घटना चक्र ई दृष्टि 1 सितंबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक वार्षिक संकलन। करंट अफेयर्स। राष्ट्रीय परिदृश्य। महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनर्निर्माण को मंजूरी प्रदान की है? तो यह आपका हो जाएगा पुणे हवाई अड्डा। और इसका नया नाम क्या रखा गया है? तो जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 6वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 में शीर्ष स्थान प्राप्तकर्ता राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यह आपका पहले स्थान पे केरल, दूसरे पर तमिलनाडु, तीसरे पर जम्मू और कश्मीर, चौथे पर गुजरात राज्य आ जाएगा। केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश को की राजधानी का पुनर्नामकरण करने का निर्णय लिया है? तो यह आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नया नाम अब श्री विजयपुरम हो जाएगा। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आपको भारत की राजधानी नई दिल्ली में। किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया। यह आपका गोरखपुर राज्य में है। उत्तर प्रदेश में जो सैनिक स्कूल है इसका गोरखपुर राज्य में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहाँ जल संचयन जन भागीदारी पहल की शुरुआत की? तो यह आपका सूरत गुजरात में हो जाएगा। जल संचयन भागीदारी पहल किस अभियान से जुड़ी है? तो जल शक्ति अभियान कैच द रेन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया? 4 सितंबर 2024 को। तो उदगीर, लातूर जिला, महाराष्ट्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कहां पर विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया? तो उदगीर, लातूर जिला, महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने को मंजूरी दे दी है? तो यह संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। अत्याधुनिक संग्रहालय किसको समर्पित होगा? भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को। प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसने की? 30 अगस्त 2024 को। तो भारतीय थल सेना के द्वारा किया गया प्रोजेक्ट नमन। इसके तहत किसको सहायता और सेवाएं प्रदान की जाएंगी? तो रक्षा पेंशनभोगियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों को। प्रोजेक्ट नमन किस प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है? तो स्पर्श प्रणाली, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन, रक्षा, डिजिटल पेंशन प्रणाली। उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई? तो उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेश वर्मा को। बिहार खेल विश्वविद्यालय राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो राजगीर जिला, नालंदा। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले के गठन की घोषणा की है? तो यह 5 जिले। इन जिलों का नाम आप जान लीजिए। जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा, चांगथांग। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और किस अकादमी ने नेपाली भाषा और संस्कृति अध्ययन के लिए समझौता किया है? तो नेपाल अकादमी, अगस्त 2024 में। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो यह आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब शुरू की गई थी? तो यह जून 2015 में। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने किसका उद्घाटन किया? तो डिजिटल शक्ति केंद्र, 5 अगस्त 2024 को डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों को जागरूक करना। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो यह आपका नागालैंड हो जाएगा, अगस्त 2024 में। देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कौन से 4 ऐप शुरू किए गए हैं? तो ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय स्मृति और ई समन। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे किन राज्यों से होकर गुजरेगा? तो ये आपका उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। भारत में पहली भूतापी विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये आपका पुंगा घाटी, लद्दाख में हो जाएगा, जहाँ पर भूतापी विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने वर्ष 2023 के लिए किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान प्रदान किया गया था? 13वां। रुद्रप्रयाग उत्तराखंड का जिला है, इसे प्रथम स्थान मिला था भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा तैयार किए गए भूस्खलन एटलस में। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 30 से 31 जुलाई 2024 को। वर्ष 2024 में इसका मुख्य विषय क्या था? अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। इसका जो राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन है, इसका मुख्य विषय था अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। राष्ट्रपति के भवन के दरबार हाल और अशोक हाल का नाम बदलकर हाल ही में क्या रख दिया गया? तो गणतंत्र मंडप आपका ये दरबार हाल का नाम होगा और अशोक हाल का नाम अशोक मंडप कर दिया गया। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो आइजोल या मिजोरम की राजधानी है। सिकुन ला सुरंग परियोजना का निर्माण कार्य का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो आपका लद्दाख में हो जाएगा। यह सुरंग कितने फीट ऊंचाई पर स्थित है? तो 15,800 फीट की ऊंचाई पर। इस सुरंग की लंबाई कुल 4.1 किलोमीटर होगी। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद विश्व का सबसे ऊंची सुरंग कौन सी होगी? सिकुन ला सुरंग। यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत किस पहल की घोषणा की है? मित्र वन। जुलाई 2024 में यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत पहल की घोषणा की है। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, मित्र वन। भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिव ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह आपका शिमला, हिमाचल प्रदेश। संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया? जहां प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं, स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। तो यह इसे प्रेरणा स्थल कहा जाता है। जून 2024 में डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को कब लागू किया गया? तो यह आपका 18 जून 2024 को। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का पुनर्नामकरण किए जाने को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इस विश्वविद्यालय का अब नया नाम गुरु जम्बेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद रखा गया है। 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया? तो भर्तृहरि महताब या उड़ीसा राज्य से सांसद चुने गए हैं। केंद्र राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है। तो यह आपका लद्दाख हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर बायो प्लास्टिक पार्क कहाँ निर्मित किया जा रहा है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर बायो प्लास्टिक पार्क निर्मित कहाँ किया जा रहा है? तो कुंभी गांव, लखीमपुर। या महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, उत्तर प्रदेश स्पेशल के तौर पे पूछा जा सकता है। विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ निर्मित किया गया? तो यह आपका पाली, राजस्थान में हो जाएगा। वर्ष 2024 में किस सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हुए? तो देखा जाए वायकॉम सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हुए हैं 2024 में। 18वीं लोकसभा द्वारा 543 सीटों की कुल कितनी महिलाएं चुनी गई हैं? तो 74 महिलाएं, जो आपका कुल प्रतिशत के रूप में 13.63% है। इसके पूर्व 17वीं लोकसभा में 78 महिलाओं का चुनाव किया गया था। बरेली सौर ऊर्जा परियोजना 630 मेगावाट की आधारशिला कहाँ पर रखी गई? बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना। तो ये आपका छतरपुर, मध्य प्रदेश हो जाएगा। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप लॉन्च किया? तो यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह आपका 6 मार्च 2024 को कोलकाता में। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना, तो यह आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचार को प्रोत्साहन देने हेतु किस योजना की शुरुआत की गई 4 मार्च 2024 को? अदिति योजना। पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बिहार में, पटना में आपका ये उद्घाटन किया गया। किस राज्य सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी प्रदान की है? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार। 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मुंबई में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया है? तो यह 25 फरवरी 2024 को रायबरेली, उत्तर प्रदेश में। विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो यह मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थापित की जा रही है विक्रमादित्य वैदिक घड़ी। देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 फरवरी 2024 को कहाँ किया गया? सुदर्शन सेतु। तो यह आपका गुजरात राज्य में हो जाएगा। 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह नई दिल्ली में हो जाएगा। 9वें रायसीना डायलॉग 2024 की थीम क्या थी या विषय क्या था? चतुरंग संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य से कौन सी पहल शुरू की है? तो अपार ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट
इंडस्ट्री। देश के पहले कौशल भारत केंद्र स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन संबलपुर उड़ीसा में किया गया 20 फरवरी 2024 को। स्टीम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिला और लड़कियों के प्रतिनिधित्व को करने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो ये आपका स्वाति पोर्टल है। लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अजय मणिकराव खानविलकर को लोकपाल बनाया गया है मार्च 2024 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस मंदिर का शिलान्यास 19 फरवरी 2024 को किया? तो श्री कल्की धाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस मंदिर का शिलान्यास किया? तो आपका श्री कल्की धाम मंदिर हो जाएगा। यह संभल जिले में स्थित है। किसके असम का राज्य फल घोषित किया गया? तो आपका काजी नींबू हो जाएगा। 75वें गणतंत्र दिवस के 2 विषय क्या थे? तो विकसित भारत व भारत लोकतंत्र की मातृका। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को बनाया गया था। 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस राज्य को प्रदान किया गया? तो यह आपका उड़ीसा का राज्य था। इसकी थीम क्या थी? विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। तो आपका गुजरात पहले स्थान पे, फिर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। श्रेणी ए के राज्यों में नेतृत्वकर्ता किन्हें घोषित किया गया? तो आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया? तो यह आपका 10 से लेकर 12 जनवरी 2024 को। वर्ष 2024 में इसकी कौन सा संस्करण था? तो यह 10वां संस्करण था वाइब्रेंट गुजरात का। वर्ष 2024 में कोप 29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो यह आपका अजरबैजान हो जाएगा। नवंबर 2024 में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदार घोषित किया गया है? तो आपका यूरोपियन हाइड्रोजन सप्ताह जो नवंबर 2024 में से भारत को घोषित किया गया है। श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो हरिनी अमरसूरिया ने ली है। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं तो यह अनुरा दिसानायके हैं। अमेरिकी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावास की स्थापना की घोषणा की है? बोस्टन व लॉस एंजल्स अमेरिका में। तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो ह्यूस्टन विश्वविद्यालय यूएसए। भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? तो यह आपका यूएसए हो जाएगा। इस प्लांट द्वारा उत्पादित चिप्स का प्रयोग कहाँ पर किया जाएगा? तो सैन्य हार्डवेयर एवं संवेदनशील दूरसंचार नेटवर्क में। व्यक्तिगत उपस्थिति इन पर्सन वाले चौथे क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो विल्मिंगटन डेलावेयर अमेरिका में। समग्र रूप से यह क्वाड लीडर समिट वर्चुअल समिट को शामिल करते हुए कौन सा संस्करण था? तो यह 6वां संस्करण था जिसका आयोजन विल्मिंगटन डेलावेयर में किया गया। और यह ऐसा चौथा क्वाड लीडर समिट है जिसमें व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति रहेगी। समग्र रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से क्वाड देशों ने किस पहल को लॉन्च किया? तो यह कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव। अगले 2025 में क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह आपका भारत में किया जाएगा। अगला क्वाड। भारत, अमेरिका, जापान के तटरक्षक बलों और ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर फोर्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया जाएगा? तो यह प्रथम क्वाड सी शिप ऑब्जर्वर मिशन है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय क्वाड देशों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए किस नई क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की गई है? तो यह आपका मैत्री। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालनीयता में सुधार लाने हेतु यह मिशन कब लॉन्च किया गया? तो वर्ष 2025 में। मेलबर्न विश्वविद्यालय के पहले मेलबर्न वैश्विक केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो यह नई दिल्ली में। इस केंद्र का नाम मेलबर्न ग्लोबल सेंटर दिल्ली है। जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो जाफर हसन। टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन सा अभियान लॉन्च किया? तो ऑपरेशन सद्भावना। टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? तो यह ऑपरेशन सद्भावना हो जाएगा। एक पूर्ण सदस्य
एक पूर्ण सदस्य फुल मेंबर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां देश बना है तो यह आपका नेपाल हो जाएगा। वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका की एआई क्षेत्र में विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन भारतीयों को शामिल किया गया है तो 5 सितंबर 2024 को अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री नंदन नीलकेणी और अभिनेता अनिल कपूर। किन देशों क्षेत्रों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए हैं तो आपका अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, एंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, मोल्डोवा और सैन मैरिनो तथा इजरायल है। अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा तो यह नई दिल्ली में 5 से 6 सितंबर को। किसके द्वारा आयोजन हुआ? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए के द्वारा, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने कहाँ पर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है तो यह अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में दिल्ली के द्वारा पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर की स्थापना करेगा तो साउथैम्पटन विश्वविद्यालय यूके। किस देश में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया तो यह आपका यूएसए हो जाएगा। प्रतिमा का नाम रखा गया है स्टैचू ऑफ यूनियन। और किस मंदिर में बजरंगबली की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई तो यह अष्टलक्ष्मी मंदिर है। भारत व डेनमार्क ने कहाँ पर स्वच्छ नदियों के स्मार्ट प्रयोगशाला SLCR का अनावरण किया है तो 22 अगस्त 2024 को वाराणसी में। यह प्रयोगशाला किनके बीच की एक त्रिपक्षीय अनूठी पहल है? भारत सरकार, IIT, BHU और डेनमार्क सरकार। तीसरे वायर्स ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्चुअली किस देश द्वारा की गई है? 17 अगस्त 2024 को भारत के द्वारा की गई तीसरे वायर्स ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन। सम्मेलन का विषय थीम क्या था? एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ। थाईलैंड की संसद द्वारा किसे नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया तो यह हो जाएंगे आपके पेंटागोनार्ड सिनावात्रा। किस देश द्वारा भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की गई है तो यह आपका अगस्त 2024 में ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। भारत किस देश में अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा तो यह न्यूजीलैंड में और न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में खोला जाएगा भारत का नया वाणिज्यिक दूतावास। किस देश के 2 विश्वविद्यालयों ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में कैंपस खोलने की घोषणा की है तो यह ऑस्ट्रेलिया, डिकिन विश्वविद्यालय और बुलोगंग विश्वविद्यालय। 5 कार्यकालों के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना वाजेद ने किस कारण से अपने पद पर इस्तीफा दे दिया? व्यापक हिंसक छात्र विरोध के कारण। संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश बन गया है आपका तो यह जर्मनी हो जाएगा। द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया तो 6 अगस्त 2024 को फिजी। यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया तो 21 से लेकर 31 जुलाई, नई दिल्ली, भारत। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल कौन सा बना है तो यह मुइंदम अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2024 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है तो यह 81वें स्थान पर है। विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका बन गया है तो यह आपका सिंगापुर बन गया है। बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र ADPC एशियान डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर की बैठक किसके द्वारा 2024-25 में एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली गई? एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता 2024 में भारत के द्वारा संभाली गई। किसको एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है तो एस्टोनिया की प्रधानमंत्री बना है क्रिस्टन मिशन। भारत के पहले समुद्र पारीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया तो मॉरिशस में हो जाएगा 17 जुलाई 2024 को। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल AISBL द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WCC वर्ल्ड क्रॉप सिटी घोषित किया गया तो यह श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। यह भारत का चौथा शहर बना है। अब तक 3 शहर मामल्लपुरम तमिलनाडु, जयपुर राजस्थान, मैसूरू कर्नाटक। किस शहर में स्थित ग्रेविन वैक्स संग्रहालय द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए गए हैं तो पेरिस, फ्रांस। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ पर भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया तो पोर्ट लुई, मॉरिशस की राजधानी है ये। गेमी टाइफून ने हाल ही में किन देशों के प्रमुख रूप से तबाही मचाई है? गेमी टाइफून ने तो यह आपका ताइवान और फिलीपींस। यह उष्णकटिबंधीय प्रकार का चक्रवात है।
किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया है? तो नीदरलैंड का नया प्रधानमंत्री कौन बना है? तो डिक सुफ, ये नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। पशुपालन पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो यह आपका डेनमार्क हो जाएगा, जिसने पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान पर विशेष दूतों की तीसरी बैठक का आयोजन किया गया दोहा, कतर में। वर्ष 2024-25 की अवधि के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता किसको दी गई है? तो भारत को 24-25 के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल। पनामा का नया राष्ट्रपति कौन बना है? तो यह आपके जोन्स राउल मुलिनो पनामा के राष्ट्रपति बने हैं। भारत की अध्यक्षता में कोलंबो प्रोसेस की प्रथम बैठक आयोजित हुई, तो जेनेवा में। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का महासचिव किसे नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है? तो मार्क रूट, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री को। किस विश्वविद्यालय ने संत तिरुमगई अलवर को लगभग 500 वर्ष पुरानी कांस्य प्रतिमा को भारत लौटाने पर सहमति जताई है? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। अमेरिका, भारत, दक्षिणी कोरिया, जापान व यूरोपीय संघ ने मिलकर किस देश के गठबंधन की घोषणा की है? तो बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया। भारत का स्थान इसमें 63वां, पहले स्थान पर स्वीडन था। मार्शल द्वारा जारी कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 में विश्व के सबसे महंगा शहर कौन है? तो यह आपका हांगकांग हो जाएगा। 50वें जी शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ अपूलिया, इटली में किया गया। 50वें जी शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? तो यह भी आपका विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ही जारी की गई 11 जून 2024 को। इसके अनुसार पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में विश्व को कितना समय लग जाएगा? तो कुल 134 वर्ष, वर्ष 2158 तक। यूक्रेन शांति सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका हो जाएगा स्विट्जरलैंड। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बना, तो यह आपका थाईलैंड हो जाएगा। पीटर पेलेग्रिनी ने किस देश के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया? तो स्लोवाकिया के। जूडिथ सुमिनोवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो यह आपका कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया है? तो यह आपका केन्या हो जाएगा। पाकिस्तान के साथ किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया? तो सोमालिया, पनामा, डेनमार्क व यूनान। बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का आयोजन किया गया सैन डिएगो, यूएसए में। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मिट। सांग्री ला संवाद का 21वां संस्करण कहाँ पर संपन्न हुआ? तो यह आपका सिंगापुर हो जाएगा, सांग्री ला संवाद का। 77वें विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। रूस से लगती अपनी सीमाओं पर कितने नाटो देशों ने ड्रोन वॉल बनाने की योजना की घोषणा की है? तो आपका 6 देश हो जाएंगे, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, ये बाल्टिक देश हैं। पोलैंड, फिनलैंड व नॉर्वे। प्रथम काजा टीएफसीए शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जाम्बिया। पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया गया? तो आपका 30 मई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस, यह पहला ही था। अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाए जाने की घोषणा एफएओ द्वारा की गई थी, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा। टाइम मैगजीन द्वारा सबसे 100 प्रभावशाली कंपनियों 2024 के नाम सूची में भारत की कितनी कंपनियां शामिल हैं? तो टॉप 100 में तो 3 कंपनियां हो जाएंगी, रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा ग्रुप और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बना, तो यह आपका चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। हुरन इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारतीय मूल के अनीश कपूर, लंदन, यूके। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन सा देश भारत कौन से स्थान पे था? तो 176वें स्थान पे पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में। किस देश ने विदेश मंत्रालय के लिए एआई संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी का अनावरण किया है? किस देश ने विदेश मंत्रालय के लिए एआई संचालित प्रवक्ता विक्टोरिया सी का अनावरण किया है? तो यह आपका यूक्रेन हो जाएगा। किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में लाई चिंग-ते ने शपथ ली? ताइवान। हिराया चक्रवात से मुख्यतः कौन सा देश प्रभावित हुआ? तंजानिया। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो रॉटरडैम, नीदरलैंड में। भारत और किस देश के चाबहार
में शाहिद बेहिश्ती पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए दीर्घावधि समझौता किया गया? तो यह आपका ईरान हो जाएगा। किन भारतीय कृतियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजन रजिस्टर में शामिल किया गया मई 2024 में? रामचरितमानस, पंचतंत्र व सहृदय लोकलोचन की हस्तलिपि को किस संस्था ने यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 जारी किया है? तो विश्व आर्थिक मंच। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 के समग्र रैंकिंग भारत का 39वां स्थान है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 24 मई को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई? तो अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस। किस अवधि हेतु कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता भारत ग्रहण किया है 24 से 26 के लिए? लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में कौन पुनर्निर्वाचित हुआ है? तो गीटानास नौसेदा। मेक्सिको ने किस देश के साथ अपने कूटनीतिक संबंध समाप्त कर लिए? तो ये इक्वाडोर हो जाएगा। विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्ति 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विश्व में सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले शीर्ष 3 देश यूएसए, चीन और रूस। टाइम की वर्ष 2024 की सबसे प्रभावशाली